Good afternoon, friends. My name is Sachin Kumar Sahu. Today, I am going to deliver on my first lecture on my topic History of Extension. What is the history of extension? Okay. पहले हम बात करेंगे 1840 में ब्रिटेन में 1840 में सबसे पहले जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन के रूप में प्रसार शब्द को शुरू किया गया था। फिर जो है विलियम सेवल ने 1850 में, किसने? विलियम सेवल ने मतलब कि ये जो थे अपनी एक रिपोर्ट दी थी इन्होंने। इसमें इन्होंने ये कहा था सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। इन्होंने एक मतलब कि जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन है जो 1840 में ब्रिटेन में दिया गया था, वैसे ही इन्होंने कहा था ब्रिटेन में। विलियम सेवल ने 1850 में अपनी एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में इन्होंने ये लिखा था सजेशन फॉर द विलियम सेवल ने एक रिपोर्ट दी थी। कब दी थी? 1850 में। इन्होंने लिखा था सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। सेकेंड है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ट्रिनिटी कॉलेज में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो है जेम्स स्टुअर्ट ने 1867 और 68 में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1867-68 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज में इन्होंने जो है मतलब ये संभाषण कर रहे थे। उनमें वहाँ पे एक मतलब कि क्लब चल रहा था जिसको बोलते हैं वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब। ओके। 1840 में यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन, 1850 में विलियम सेवल ने रिपोर्ट दिया सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1867 और 68 में ट्रिनिटी कॉलेज के वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब में संभाषण देते हुए सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। किस शब्द का? एक्सटेंशन वर्ड का। एक्सटेंशन वर्ड यूज्ड फर्स्ट टाइम। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि जैसे इसमें जो है कि 1867 और 68 के बीच में जो है वुमेन्स एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब में ट्रिनिटी कॉलेज कहाँ पे है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और संभाषण कब हो रहा था? 1867 से 68 के बीच में। तो इसमें ये देखना एक अपवाद भी है कि अगर कहीं एग्ज़ाम में आ जाए कि अगर पहले कोई एग्ज़ाम में आ जाए कि फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन यूज्ड बाई, तो यहाँ पे हमें कुछ ना करके सबसे पहले लिख देना है वर्हिस, VOORHESE। द एक्सटेंशन वर्ड
यूज्ड फर्स्ट टाइम वर्हिस, वर्हिस ने सबसे पहले एक्सटेंशन वर्ड को यूज किया था। इसमें और आगे बताएंगे कि कैसे जो है कि स्टार्ट हुआ। फिर नेक्स्ट है जेम्स स्टुअर्ट ने कैम्ब्रिज जेम्स स्टुअर्ट ने जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 में, कब 1871 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से अपील की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से अपील की कि विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय के निर्देशन में प्रसार केंद्र स्थापित किए जाएं। इन्हीं प्रयासों के कारण इनको जो है फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा गया। ठीक है, फादर ऑफ एक्सटेंशन या फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किसको? जेम्स स्टुअर्ट को। जेम्स स्टुअर्ट ये लिखा हुआ है। जेम्स स्टुअर्ट 1871 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड कहाँ है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी कहाँ है? इंग्लैंड में है। ओके, और यहाँ पे ब्रिटेन है 1840 में, फिर 1850 में। ठीक है, फिर इसी तरीके अब कैसे कहाँ पे किस प्रकार से ये चीज़ें मतलब ये एक्सटेंशन जो है स्टार्ट हुआ, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। इंग्लैंड में जो है आप लोगों को मालूम ही है, इंग्लैंड में 1871 में जो है कि स्टार्ट हुआ। एक फॉर्मल वे में लिख लेते हैं, इंग्लैंड (1871) कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में स्टार्ट हुआ। फिर है लंदन यूनिवर्सिटी में, लंदन में जो है 1876 में। फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में ये यूनिवर्सिटियाँ हैं सभी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1878 में जो है एक्सटेंशन जो है कि प्रारंभ हो गया। फिर इसकी जो प्रसार तंत्र जो विकसित किए गए हैं ये जनता के बीच जाकर शिक्षा के प्रसार के रूप में कार्य करते थे। किसके रूप में? शिक्षा के प्रसार के रूप में कार्य करते थे। और इसी का जो है कि इसी को मतलब कि नाम दिया गया एक्सटेंशन मूवमेंट। अब एक्सटेंशन मूवमेंट कब आया बात कर लेते हैं। 1880 में एक्सटेंशन मूवमेंट, ठीक है, 1880 में एक्सटेंशन मूवमेंट आया। लेकिन 19वीं सेंचुरी में सबसे पहले एक्सटेंशन जो है यूएसए में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 19, यहाँ पे लिख लो यूएसए इन 19th सेंचुरी। एक्सटेंशन जो है स्टार्ट हुआ था 19th सेंचुरी मतलब कि 19 के आसपास स्टार्ट हुआ था या 1900 दशक में। ठीक है, यहाँ पे जो एक समस्या ये आई जैसे कि यूएसए में क्या था, यूएसए और इंडिया में पहले कोई अंतर नहीं था। ठीक है, अमेरिका में और इंडिया में कोई अंतर नहीं था। वहाँ भी गरीबी बहुत थी और यहाँ भी गरीबी बहुत थी, लेकिन वहाँ के किसान पढ़े लिखे थे, यहाँ पे क्या है साक्षरता कम है। ठीक, तो इस वजह से धीरे धीरे वहाँ का विकास ज़्यादा हुआ है और अपने यहाँ का विकास कम हुआ है। लेकिन हुआ है इसीलिए कहते हैं
कि अपना जो देश है ये विकासशील देश है और वो है विकसित देश है। कौन? यूएसए जो है विकसित देश है। वहाँ पे एक समस्या ये आई जिससे यूएसए स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब 19वीं सेंचुरी के आसपास जब एक्सटेंशन मतलब कि वहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो इसमें ये एक समस्या आई कि ग्रामीण जो लोग थे माइग्रेट करने लगे थे। ठीक है, माइग्रेट करने लगे थे। तो वहाँ की सरकारों ने मतलब कि ऐसे कुछ समस्याएं थी, क्यों ये लोग वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जब जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं क्या हुआ, या इससे पहले भी देखते हैं कि जब कोई गांव का व्यक्ति, ठीक है, गांव के लोग जब शहरों में आते हैं तो क्या होता है, अचानक से देखते हैं कि बहुत सी जो है कि जनसंख्या हो जाती है शहरों में। ठीक है, शहरों में पॉपुलेशन वाकई में ज़्यादा है लेकिन गाँव में कम है। लेकिन क्या हुआ कि सबसे पहले रहने की कमी हो गई। ठीक है, रहने की छत कमी हो गई, घर की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई, पढ़ाई शिक्षा रोज़गार हर चीज़ की कमी हो गई। भाई जब इकट्ठा पॉपुलेशन कहीं जाएगी तो वहाँ की कमी हो गई। ठीक है, शहरों में कमियाँ आ गई। फिर दूसरी चीज़, गांव में जो मतलब कि सारा साधन है अपना, अपनी खेती बाड़ी है, उन सब को छोड़कर, अपना खेती बाड़ी छोड़ के शहरों में आ गए काम करने के लिए। कोई मज़दूरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से वहाँ की सरकार ने वहाँ की सबसे पहली समस्या, दो बड़ी समस्याएं आई कि जैसे कि वहाँ के जो ग्रामीण जनता के जाने से खेती का कार्य चौपट होने लगा। किसका? वहाँ की टू प्रॉब्लम्स कम्स इन यूएसए। सबसे पहले डिस्ट्रॉय ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, जो कृषि भूमियाँ थी वो बेकार होने लगी। भाई कोई खेती करने वाला नहीं था, जो कृषि का कार्य पूरा चौपट होने लगा। ठीक है, फिर सेकंड क्या आई, ये पहली समस्या। दूसरी समस्या, जब शहरों में ये लोग गए तो वहाँ पे क्या समस्या आई, शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। ओके, पॉपुलेशन की समस्या आई। फिर इसमें जो है, जब इसमें क्या हुआ, पॉपुलेशन क्यों हुई, भाई वृद्धि हुई जनसंख्या की। ठीक है, तो इसमें पॉपुलेशन में क्या हुआ, पॉपुलेशन की वृद्धि हुई। दूसरी चीज़ एजुकेशन की कमी, और फिर जो तीसरा है, और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, जैसे कि शिक्षा है, रोज़गार की आवश्यकता हो गई, एम्प्लॉयमेंट, आदि एटसेट्रा आदि की जो है कि समस्या वहाँ पे आने लगी। ठीक है, फिर इन्होंने, किसने, यूएसए में जो है सबसे फिर जो है कि समस्या का समाधान करने के लिए इन्होंने एक कमेटी गठित की जिसका नाम था 1785 में। ठीक है, 1785 में फिलाडेल्फिया, नामक जो है एक कमेटी शुरू करी गई यूएसए में। फिलाडेल्फिया कमेटी 1785 स्टार्टेड इन यूएसए। ठीक है, इससे क्या हुआ कि ग्रामीण जनता को रोकने के लिए आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन की शिक्षा दी जाए। ठीक है, किसकी, ग्रामीण से बाहर या स्कूल से बाहर। इन्होंने क्या डिसीजन दिया कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ रूरल पीपल। ठीक है,
आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल से बाहर की शिक्षा किसको दी जाए, ग्रामीण लोगों को दी जाए। ठीक है। अब 1862 की बात करते हैं। ठीक है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने, कौन, 1862 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने लिबर्टी हार्डवेली की अध्यक्षता में काउंटी कमीशन का गठन किया। कब, 1862 में। किसने, लिबर्टी हार्डवेले, लिबर्टी हाइडवेले हैं, सॉरी, लिबर्टी हाइडवेले की अध्यक्षता में काउंटी कमीशन, काउंटी कमीशन की स्थापना हुई। ठीक है। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या था कि नगरों में जाने से किस प्रकार से लोगों को रोका जाए, लोगों किसको, जो यूएसए के जो ग्रामीण थे, जो माइग्रेट कर रहे थे। माइग्रेट मीन्स क्या होता है, पलायन करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, किस प्रकार ग्रामीण जनता को कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यों में लगाया जाए। ठीक है। जिससे औद्योगिकी का निर्माण हो सके तथा औद्योगिक या कृषि विकास में औद्योगिक विकास का निर्माण हो सके। ठीक है। और तथा ये भी उन्होंने कहा कि ग्रामीण जनता के, मतलब ग्रामीण जनता का जीवन स्तर तभी उठ सकता है जब वह स्वयं प्रयत्नशील होगा। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ग्रामीण जनता में जब तक किसी चीज़ की समझ नहीं होगी, ठीक है, उनके ज्ञान में परिवर्तन नहीं आएगा। इसका सिद्धांत क्या है, एक्सटेंशन का। एक्सटेंशन का सिद्धांत ये है, चेंज ऑफ नॉलेज, चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड चेंज ऑफ स्किल्स, चेंज ऑफ एटीट्यूड और चेंज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इन सारे चीज़ों में परिवर्तन लाना ही इसका सिद्धांत है, एक्सटेंशन का। ठीक है। क्या क्या चेंज हुए इसमें, चेंज ऑफ स्किल, चेंज ऑफ स्किल, नॉलेज, स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो है किसानों को, अगर इनकी समझ में परिवर्तन लाया जाएगा, ठीक है, कि किस प्रकार से हमें खेती करनी है, ठीक है, किस प्रकार से हम खेती करेंगे और किस प्रकार से हमें जो है कि अपनी समझ में परिवर्तन लाना है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को कुछ और बताना चाहते हैं लेकिन वो कुछ और समझ लेता है। ठीक है। तो क्या हुआ, ज्ञान की कमी है या फिर कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो हमारी बात को नहीं समझ पा रहा है। तो इस वजह से कुछ सारी समस्याएँ आई हैं। फिर जो है 1914 में क्या हुआ, स्मिथ लीवर एक्ट आया। अब स्मिथ लीवर एक्ट क्यों आया, इसमें क्या हुआ कि कोऑपरेटिव जो है, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना हुई। ठीक है। कोऑपरेटिव सर्विस की स्थापना ये स्टार्ट हुआ था 8 मई 1914 में। 8 मई 1914 को कोऑपरेटिव एक्सटेंशन कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस की स्थापना की गई। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, अब इस स्मिथ की कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस की वजह से, सॉरी स्मिथ लीवर एक्ट, ये 8 मई 1914 की मतलब की स्थापना हुई। स्मिथ लीवर एक्ट, स्मिथ लीवर एक्ट ये यूएसए में स्टार्ट किया गया था। ठीक है।
स्मिथ लीवर एक्ट तथा सहकारी प्रसार सेवा का एकीकरण किया गया, ठीक है, जिससे स्कूल के बाहर की शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ, स्मिथ लीवर एक्ट 8 मई 1914 को आया तथा सहकारी प्रसार सेवा के द्वारा, ठीक है, सहकारी प्रसार सेवा का एकीकरण किया गया, जिससे शिक्षा की व्यवस्था की गई। ऐसा क्या किया गया, शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए स्मिथ लीवर एक्ट यूएसए में 8 मई 1914 को, कब, 8 मई 1914 में, ठीक है, यूएसए में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस, ठीक है। और इसमें जो है शिक्षा को किस प्रकार व्यवस्था की गई, ठीक है, इसी शिक्षा को, मतलब कि इसी शिक्षा को एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जाना गया, ठीक है। फिर से हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं हिस्ट्री ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ, सचिन कुमार साहू। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, मैं हो सकेगा आप सभी लोगों का रिप्लाई दूंगा। और कोई डाउट हो और मुझसे किसी भी टॉपिक के बारे में, एक्सटेंशन के बारे में अगर पढ़ना है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं, एक बार फिर से आपको एक फ़्लो में जो है कि समझा देता हूँ। 1840 में, ठीक है, ब्रिटेन में जो है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन या यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है, 1840 में ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ। फिर 1850 में विलियम सेवेल ने एक रिपोर्ट दी, रिपोर्ट का नाम था सजेशन फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1867 और 68 में विलियम सेवेल ने वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1867 और 68 में कहाँ पे, ट्रिनिटी कॉलेज में वोमेंस एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब में संभाषण कर रहे थे। कौन कर रहे थे, जेम्स स्टुअर्ट जो है संभाषण कर रहे थे, ठीक है, या संबोधन दे रहे थे। एक वोमेंस एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब चल रहा था, वहाँ पे संभाषण दे रहे थे। फिर 1871 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ, ठीक है, मतलब कि ये उस टाइम पे ये यहाँ पे क्या संभाषण दे रहे थे, कहाँ पे, वोमेंस एसोसिएशन एंड वर्किंग मेंस क्लब में, ठीक है। कब दे रहे थे, 1800 वो जेम्स स्टुअर्ट ने 1871 में इंग्लैंड में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इसीलिए जो है कि इनको फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कहा गया, ठीक है। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है, 1871 में जेम्स स्टुअर्ट। इसके फादर भी बहुत सारे हैं, 3 या 4 फादर हैं, जैसे इंडिया में है के एन सिंह है और जेपी लीगन्स भी हैं और 3-4 हैं, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। फिर बात कर लेते हैं कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। फिर इंग्लैंड में 1871 में स्टार्ट हुआ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में 1873 में, लंदन यूनिवर्सिटी में 1876, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1878 में, ठीक है। फिर इसमें ज़रूरत क्या पड़ी नेक्स्ट टाइम पे, 1880 में एक्सटेंशन मूवमेंट आया, ठीक है, 1880 में एक्सटेंशन मूवमेंट आया। फिर यूएसए में जो है कि एक्सटेंशन एजुकेशन 19वीं सेंचुरी के आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन हाँ, यहाँ एक ये पॉइंट रह गया है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए आप लोगों से ये एक्सटेंशन वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, तो यहाँ पे जेम्स स्टुअर्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हु इज़ द एक्सटेंशन वर्ड यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय द वर्हिस। यहाँ पे इनका नाम आएगा वर्हिस का, ठीक है। इसमें जो है कि यूएसए में 19वीं सेंचुरी के बाद में जो है कि दो प्रॉब्लम्स आई यूएसए में कि अगर वहाँ की जनसंख्या जब छोड़ के जाने लगेगी यूएसए को कहीं दूसरे शहर में जाके, ठीक है, तो वहाँ के जो खेती का कार्य है वो चौपट होने लगा, ठीक है। खेती का कार्य चौपट होने लगा तथा वहाँ पे जनसंख्या कम हुई और शहरों में जाके बढ़ने लगी, ठीक है। फिर जो है पॉपुलेशन बढ़ने लगी, एजुकेशन की कमी आई, एम्प्लॉयमेंट कम होने लगा, ठीक है। भाई शहरों में जब ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो वहाँ रहने की, खाने की समस्या, भाई एक मनुष्य की जो समस्याएं होती हैं क्या होती हैं, मतलब एक जो नीड होती है, जो आवश्यकता होती है, रोटी कपड़ा और मकान होती है ना, रोटी कपड़ा मकान, तीन चीज़ें होती हैं। फिर जो है 1785 में फिलाडेल्फिया कमेटी यूएसए में स्टार्ट करी गई। इनमें ये कहा गया कि आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ रूरल पीपल, किसानों को जो है कि बाहर की शिक्षा दी जाए, ठीक है। बाहर की शिक्षा देने का तात्पर्य यह था कि उनके ज्ञान में परिवर्तन लाया जाए, ठीक है, उनके समझ में परिवर्तन लाया जाए, चेंज ऑफ स्किल, चेंज ऑफ एटीट्यूड, चेंज ऑफ मोटिवेशन, या मोटिवेशन में कैसे उनको मोटिवेट किया जाए, चेंज ऑफ एटीट्यूड, उनकी अभिवृद्धि में कैसे चेंज लाया जाए। फिर 1862 में ये हो गया, 1785 फिलाडेल्फिया कमेटी यूएसए में। 1862 में लिबर्टी हाइडवेले ने काउंटी कमीशन का गठन किया। उसमें जो है चेंज ऑफ स्किल, नॉलेज, एटीट्यूड, अंडरस्टैंडिंग, इसकी बात हम कर ही चुके हैं। फिर 8 मई 1914 को स्मिथ लीवर एक्ट पास हुआ, कहाँ पे, यूएसए में। अब इसका क्या कार्य था, स्मिथ लीवर एक्ट, ठीक है। इसी में कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन सर्विस के अकॉर्डिंग ही जो है मतलब कि शिक्षा की व्यवस्था की गई, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। इसमें कृषि प्रसार शिक्षा की व्यवस्था की गई कि हमें किस प्रकार से जो है कि कृषि प्रसार की शिक्षा जो है कि आगे लोगों को दी जाए, ठीक है। और आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और आप आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई कमी हो कुछ तो उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।